जो वो पुराना चला गया सब। सेव हो गया वो। जैसे हो जाता है। रजिस्ट्रार बनना एक उपलब्धि नहीं है, होगा तो गया। लेखक बन जाना एक उपलब्धि है, तो एक अच्छे मित्र को पा जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, जीवन में कोई ना कोई आप रुचि या हॉबी पाल लीजिए। अरे नहीं, तो मैं ये जब कार्यक्रम होते थे तो मैं यही बोला करता था, भाई कोई रुचि रखो कि रिटायरमेंट का। अच्छा, मैं अपने साथियों से पूछता था, जैसे मुकेश जी आप रिटायर हो रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो ये चूँकि ये खुद बहुत अच्छे शायर हैं, वफा के नाम से लिखते थे, तो हाँ वफा के नाम से इन्होंने लिखा था हमारे, तो इनको तो नहीं फील हुआ, पर हमारे पद्म प्रकाश जी, हमने उनसे बात की, कह रहे यार वो क्या रिटायरमेंट की बात करो। कुछ लोगों को फील होता था, तो हमें कतई फील नहीं होना चाहिए। कृष कुमार जी हमारा आज ये क्यों आए यहाँ पे, हमने साथ में काम किया है। और शैलन जी क्या मिले, हमने कहा भैया परसों है तो देखो आए अपने, जबकि आपका कोई कार्यक्रम भी है स्वर्णकार समाज का, तो हमारा इनका साथ रहा। और आपको बताएं बैंक सेक्रेटरीज जो हम भाई हैं कि कृष कुमार जी 11 बजे के पहले नहीं आते थे। 10 बजे हाँ इनका काम था। और रात के, ये तो हमने ये पक्ष बताया 11 बजे वाला, 10-11 बजे, पर ये शाम को 7 बज जाए चाहे 8 बज जाए, एक एक फाइल मिली, अरेंज सारी फाइल, मतलब टेबल साफ कि भाई हम सुबह देर से आएंगे, बाकी आप संभाल लेते। तो उस समय 2 ही लोग होते थे, तो हम आके पूरा सब संभाल लेते थे। और फिर और कभी कोई कहते ना कि कोई भी शिकायत हो कहीं भी, इतनी अच्छी हमारी भाई साहब की अंडरस्टैंडिंग रही कि वो समय ऐसा बीत गया। और जब इनको मतीन साहब ने उठा लिया ज़बरदस्ती कि हमारे साथ जो बल्ला साहब थे उनसे लड़ गए, या तो अवस्थी को दो या इनको दो, तो इनको ले गए। फिर हमारे साथ केसी अवस्थी साहब आए, और करीब अभी हम लोग गिन रहे थे 27 साल 4 महीने हम बैंक सेक्रेटरी रहे, है ना, 1 मई 99 से करके ना। तो ज़्यादातर समय नौकरी यहीं बीती। और उच्च न्यायालय परिवार से, ये एक महान संस्था है जहाँ पे काम किया, जिसकी वजह से हमारी जीविका चली, हमारे बच्चों की शिक्षा पूरी हुई, हमारे जो अन्य खर्चे हैं वो पूरे हुए, और साथ में जो एक सम्मान मिला, कहीं भी आप जाइए हाई कोर्ट का एक अपना सम्मान है। तो इस संस्था, जैसे हमारे सीपी भारती साहब जनरल सेक्रेटरी रहे, तो एक बार उन्होंने वो बात कही कि कुछ लोग सेक्शन में अपनी टेबल पर पैर रखते हैं, तो उन्होंने कोई एक गंदा शब्द उन लोगों के लिए कहा, वो तो असंसदीय है, पर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये हमारा पूजा स्थल है, हम इस टेबल पर पैर कैसे रख सकते हैं जिससे हमारी रोजी रोटी चल रही है। कुछ लोग कहते हैं अरे नौकरी को तो हम लात मार देंगे, हम चले जाएंगे, नहीं, कभी नहीं कहना चाहिए। ये हमारी एक बहुत अच्छी संस्था है, ये सौभाग्य है कि हम माननीय उच्च न्यायालय से जुड़े हुए हैं, एक अच्छा समय बीता है। मैंने अपनी इच्छा से या अपने मन से कभी कोई भी दुराभाव नहीं रखा। वहाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बहुत सारे अंडर में रहे, यहाँ भी मौका मिला 15 में भी अभी, तो ऐसा कोई नहीं है कि वो कहे कि हाँ इन्होंने इसलिए मेरे साथ किया कि ये कोई भी भेद किया हो, धर्म जाति लिंग किसी भी तरह का कोई भेद कभी नहीं करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग बहुत थोड़े समय के लिए हैं। आप जिस दिन यहाँ से संस्था छोड़ देंगे तो बहुत कम लोग हैं जो आपको याद रखेंगे, ये कटु सत्य है। जो आपके अपने हैं वो याद रखेंगे, और फिर कोई क्यों याद रखेगा, है ना। आपने ऐसा क्या कर दिया कि आपको याद रखा जाए, आपसे भी बेहतर हैं आने वाले, है ना, साहिल लद्वानी का। तो मुकेश जी को सब याद है, आगे हम कहें बताओ मेरा जीवन पूरा कागज भी पूरा सुना देंगे तो सुना ना, कस्में वादे प्यार मोहब्बत, कोई मतलब ये हमारे वो है कि नुक्ता, ये जो आपने लिखा है ना कफन, तो कफन में ये नुक्ता लगेगा इधर। तो हमारी कई किताबों की कई कहानियों के इन्होंने व्याकरण भी ठीक किए हैं, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि चाहे वो हमारे सब्बीर हों, हमारी वो बैठी है बहन सुष्मिता, जिसको मैं सैन से ज़रूर याद रखता हूँ, और भानु है, सब लोगों के साथ एक शाश्वत वगैरह, पीयूष, यानी किसी से कुछ नहीं है। बस वीरेंद्र से मैंने, वीरेंद्र चले गए क्या, मतलब ऐसे अच्छे अच्छे लोग रहे, कभी किसी को मैंने बोल भी दिया, कुछ कह भी दिया, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और सब लोग यही कोशिश करें कि परहित में रहते हुए और पर पीड़ा का हरण करें, परहित करें, और राष्ट्र हित चिंतन में देखें कि आज देश काल, देश समय, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है। ये नहीं कि हम गए और भोजन किया और बस,
अखबार पढ़िए, अपना विचारधारा अच्छी बनाइए कि कहीं ना कहीं से हम राष्ट्र के प्रति कुछ अच्छा करें। अब मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑफर आया है अखिल भारतीय साहित्य परिषद का, जिसका बड़ा सम्मान है। वो बड़े बड़े लोग घर आए और उनको एक महीने पहले आए थे, बल्कि 2 महीने पहले। तो मैंने स्वीकार किया है कि मैं तो साहित्य का सेवक हूँ और मैं आपके साथ जुड़ूंगा और बेहतर कर पाऊँगा। और करीब 4-5 उपन्यास हैं जो आधे अधूरे हैं, वो अब पूरे करेंगे। और बेटा वकालत में आएगा, वो प्रैक्टिस में यहाँ बहुत कम दिखा होगा। वो कहता है पापा जी आपके परिचय से मुझे नहीं अपनी स्थान बनाना है, मैं जब आप रिटायर हो जाऊँगा इसके बाद मुझे देखिएगा वहाँ। तो वो इसीलिए किसी से मिला भी नहीं कि, या वो कभी आप लोगों से कोई रेफरेंस भी नहीं बताएगा कि मैं उनका बेटा हूँ। तो एक उसकी अपनी काबिलियत है। वो अच्छा एक अंग्रेजी में उपन्यास भी लिखा है उसने, वो एक एक्टर भी है, कई जगह एक्टिंग भी की है उसने। तो सबकी एक नई पीढ़ी है आएगी। ओम प्रकाश का बेटा यहाँ मिल जाता है, कभी कभी केसी अवस्थी का बेटा मिल जाता है। तो आप सब अपने अगर कोई परिवार का है तो निश्चित ही अच्छा रिस्पांस देंगे जो भी हमारी भावी पीढ़ी आ रही है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं हमारे संजय जी को। और हमारा इनका बड़ा लंबा साथ रहा है, सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं और इन्होंने जो कार्य मेरे साथ किया है तो वो मैं हर जगह बता देता हूँ कि मेरी एक 3रे नंबर की बहन है, तो वो उसके लिए एक वर ढूंढा जा रहा था, तो इन्होंने वो वर ढूंढ के हमें दिया। और आज वो एक बड़े काम होते हैं, हम कहाँ से कैसे, अब इनके जैसे 7 खून माफ़ नहीं कर देते हैं, चलो भाई तुमने वो काम तो अच्छा किया था। तो ये हमें धारणा रखना चाहिए कि आप अच्छी चीज़ें याद रखिए। आज वो हमारे छोटे जो बहनोई हैं वो DFO हैं, उनका एक दामाद भी DFO है, उनकी 2 बेटियां, एक MD है, एक MS है और एक बेटा MBBS कर रहा है, एक लॉ कर रही है और लखनऊ में बहुत अच्छे स्थान पे वो हैं। तो संयोग है, वो शादी होनी ही है, सबकी कहीं बनी है वो अपने हिसाब से, पर हम लोग कहीं ना कहीं माध्यम होते हैं अच्छी चीज़ों के। तो वही ऐसे माध्यम बनिए कि लोग आपको याद रखें। और चूँकि कल भी है विदाई, कल भी कुछ सब वहाँ भूलने हैं, तो मैं ये कहूँगा कि यदि देखिए जानबूझ के मैंने कभी कोई गलती नहीं की, ये भी मैं कह दूँ गारंटी से, पर अनजाने भी गलती होती, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे बहुत सारी कमियां हैं और अगर कमियां ना होती तो हम संसार में भेजे भी नहीं जाते। तो हमें वो कमियां दूर करनी है जिससे हम दोबारा जन्म ना लें। तो उन कमियों को हमें दूर रखना है। और कोई भी मेरे से जाने अनजाने गलती हुई है किसी के हृदय में, तो आप कतई मन में भेद न रखिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उसके लिए। अगर किसी के साथ मैंने कुछ भी उनके अनुसार बुरा किया है, वैसे तो मैंने नहीं किया कभी। तो यही चीज़ें सब याद रहती हैं और सबका धीरे धीरे नंबर आएगा। और इसके बाद जो समय होगा वो कभी आप अखबार में पढ़िएगा, आप लोगों की शुभकामनाओं से, आशीर्वाद से कुछ बेहतर ही होगा, अच्छा होगा। अब मैं